हेलो एवरीवन, वी आर डिस्कसिंग रोल्स थ्योरम. ठीक है. व्हाट वाज आवर लास्ट क्वेश्चन? दिस वन. ठीक है. इफ एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स देन वी हैव टू वेरीफाई फंक्शन फॉलो रोल्स थ्योरम और नॉट. ठीक है. इन इंटरवल -2 to 2. सो इन दिस इंटरवल फंक्शन इज नॉट फॉलो रोल्स थ्योरम बिकॉज इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0. ठीक है. इसके ग्राफ से हमने देखा था कि ये एक्स इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं होता. ठीक है. फिर से एक बार रोल्स थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उनको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है. तो जो स्टेटमेंट है वो क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल a, b. फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल इन a, b. f of a इक्वल टू f of b. देन there exists at least one point x equal to c such that f dash c equal to 0. ठीक है. अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती हैं, ठीक है, अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन क्या करती हैं, सेटिस्फाई अगर कर जाती हैं, तो रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगी? एप्लीकेबल हो जाएगी. और क्या होगा कि एटलीस्ट वन पॉइंट मस्ट बी एग्जिस्ट सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0. एफ डैश सी क्या होगा? अपना 0 होगा. ठीक है. ठीक है. फिर आगे बढ़ते हैं. द क्वेश्चन इज वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर एफ एक्स इक्वल टू tan x इफ x बिलोंग्स टू 0 to पाई. ठीक है. तो हमें चेक करना है कि ये फंक्शन रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं करता है. ठीक है. तो फर्स्ट थिंग हमें इसकी क्वांटिटी चेक करनी पड़ेगी. ठीक है. तो हम सबको पता है जो tan, अगर ये 0 से लेकर 2 पाई के बीच बोलना चाह रहा है. ठीक है. तो हमें पता है ना कि tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है. ठीक है. tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है. इट मीन्स अगर हम x की अगर 90 डिग्री डाल देते हैं तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, तो फंक्शन वहां पे कॉन्टिन्यूस भी नहीं है. ठीक है. इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करके बता देता हूं, क्योंकि फंक्शन को तो कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा ना 0 से लेकर पाई तक. अगर ये नहीं होता कॉन्टिन्यूस तो रोल्स थ्योरम भी सेटिस्फाई नहीं करेगी. 0 पाई 2 पाई π/2 3 π/2 -π/2 और ये -π. ठीक है. अच्छा, सॉरी. ठीक है. तो हमें 0 से लेके सिर्फ पाई तक देखना है. तो अगर 0 से लेके पाई तक मैंने देखा, देखो यहाँ तक 0 से लेके पाई तक, तो फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, क्योंकि ब्रेक हो गए तो π/2 पे. ठीक है. तो पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो आगे की कंडीशन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है. और ये तो हमें पता ही है. ठीक है. अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तभी वो डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं उसकी. ठीक है. तो यहां से हमें पता चला फंक्शन इज नॉट continuous in closed interval. अगर एक continuous ही नहीं है तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी नहीं. ठीक है. Hence रोल्स थ्योरम is not applicable. रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं होगी इस पर. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इक्वल टू x⁻² इन -1 to 1. फिर से हमें वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम को इस वाले इंटरवल में. ठीक है. और फंक्शन क्या हमारा? x⁻². तो सबसे पहली चीज ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है. फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन -1 to 1. अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं. ठीक है. एफ डैश एक्स.
ठीक है, कभी फ्रैक्शनल पावर आ जाए फंक्शन पे, मान लेते हैं फ्रैक्शनल पावर आ जाए, तो एक बार इसकी डिफरेंशियबिलिटी जरूर चेक कर ली। ठीक है, अगर सिंपल है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x तो ऑब्वियस है, तो डिफरेंशिएबल हो गई, चेक करने की जरूरत नहीं है। बट कभी क्या आ जाए, फ्रैक्शनल पावर आ जाए, तो एक बार चेक जरूर कर लिया कि कहीं इंटरवल में ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं है जहां पे डिफरेंशिएबल ही ना हो। ठीक है, तो मैंने एफ डैश एक्स निकाला, कितना आएगा, एक्स रेज टू n-1 होता है डेरिवेटिव इसका, तो आ जाएगा 2/3 एक्स रेज टू -1/3 2/3 एक्स रेज टू 1/3। ठीक है, अब हम क्या करें, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। जीरो पे मैं चेक करता हूँ एक बार, क्योंकि जीरो पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ठीक है, तो जीरो नेगेटिव चेक करता हूँ, यानी जीरो से थोड़ी सी वैल्यू कम डालता हूँ, और इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जीरो के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हो जाएगा 2/3 1/0 नेगेटिव। अब देखो जीरो नेगेटिव का जो क्यूब रूट है वो जीरो से कम ही आएगा, मीन्स नेगेटिव ही आएगा, तो इट मीन्स ये पूरा हो गया 2/3 इंटू जीरो नेगेटिव, और जीरो इंटू समथिंग जीरो ही हो जाएगा, इट मीन्स ये जीरो नेगेटिव हो जाएगा, और 1/0 नेगेटिव, जीरो नेगेटिव का मतलब है जीरो से कम वैल्यू है, इट मीन्स नेगेटिव वैल्यू है, तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, बट ये जीरो से कम वैल्यू है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। सिमिलरली क्या निकालते हैं, इसका RHD निकालते हैं, तो एफ डैश जीरो पॉजिटिव, तो हो जाएगा 2/3 1/0 पॉजिटिव, यानी जीरो से ज्यादा वैल्यू है, उसका क्यूब रूट क्या आएगा, जीरो से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, बट जीरो के बिल्कुल पास रहेगा, बट पॉजिटिव रहेगा, तो ये जीरो प्लस आएगा, तो ये आ गया 1/0 प्लस, और जीरो प्लस से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, तो इन्फिनिटी को टेंड्स जरूर करेगा, बट प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो यहां से मुझे पता चल गया कि LHD है वो RHD के इक्वल ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल ही नहीं है। ठीक है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था, सही बात है, ठीक है, बट फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं निकला। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो रोल्स थ्योरम को तो सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि रोल्स थ्योरम कब सेटिस्फाई होते हैं, जब पूरे इंटरवल में वो कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। बट यहाँ पे मुझे x इक्वल टू 0 एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहां पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है, इट मीन्स रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अच्छा, बच्चों का एक क्वेश्चन होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो तुमने क्वांटिटी और डिफरेंशिएबिलिटी करा होना चाहिए चैप्टर, जो 11th क्लास में था। ठीक है, लिमिट्स के बाद जो आता है। सेकंड थिंग क्या है, एक हिंट है कि अगर कभी भी जो फंक्शन है उसकी पावर अगर फ्रैक्शनल आ जाए तो एक बार उसकी डिफरेंशिएबिलिटी जरूर चेक कर ले। ठीक है, और थर्ड थिंग क्या है कि जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन से तो उतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू वेरीफाई रोल्स थ्योरम, वी हैव टू वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर fx इक्वल टू sin x प्लस cos x प्लस 7 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। तो सबसे पहली चीज देखो, ये भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 to 2 पाई में, और ये भी फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस, कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। सेकंड पॉइंट क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो देखो बेटा, ये भी क्या है डिफरेंशिएबल, और ये भी क्या है डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल। ठीक है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई। ठीक है, अच्छा, थर्ड, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी चेक करते हैं। ठीक है, पहले एफ ऑफ 0 डालते हैं, यानी अपना ए है और ये अपना क्या है, बी है। एफ ऑफ 0 डालते हैं, मतलब एक्स को रिप्लेस करते हैं 0 से, तो साइन 0 प्लस कॉस 0 प्लस 7, तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे एफ ऑफ 2 पाई चेक करते हैं,
तो ये कितना आ जाएगा साइन 2 पाई प्लस कॉस 2 पाई और प्लस कितना 7, ठीक है। तो साइन 2 पाई कितना होता है 0 होता है। मल्टीपल ऑफ साइन का जो आर्ग्यूमेंट अगर पाई का है तो वो 0 होगा, और कॉस 2 पाई कितना होता है 1 है। अगर कॉस का जो आर्ग्यूमेंट है वो पाई का इवन मल्टीपल है तो 1 आता है, अगर ऑड मल्टीपल है तो कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो ये भी 8 आ गया, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 2 पाई हो गया। तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई, बस हमें तो वेरीफाई करना था, ठीक है। तो हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, ठीक है। और अगर तुम्हें वो पॉइंट निकालना है, ठीक है, क्योंकि अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो एफ डैश सी क्या होता है 0 होता है, और सी बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, ठीक है। तो उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो उसका एफ डैश एक्स निकालते हैं, ठीक है। एफ डैश एक्स कितना आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और 7 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अपना जो डेरिवेटिव आ गया वो कितना आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। अगर ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है तो एक ना एक ऐसा पॉइंट होगा एफ डैश सी जहां पे ये क्या होगा इसका डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है। और सी बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो ये कितना हो जाएगा साइन सी इक्वल टू कॉस सी, विच इम्प्लाइज, इसको इसका डिवाइड में ले आते हैं, साइन सी अपॉन कॉस सी इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज टेन सी इक्वल टू 1। इट मीन्स सी इक्वल टू, सॉरी टेन सी कितना आ गया 1 आ गया, अच्छा टेन सी इक्वल टू 1। अब बताओ अगर ये 0 से सी कहाँ पे लाई करता है 0 से लेकर 2 पाई, है ना। तो ये कहाँ पे 10 क्या होगा 1 होगा। तो एक तो ये 1 होगा पाई बाय 4 पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक होगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई बाय 4 पे, ठीक है। और ये 2 पाई प्लस पाई बाय 4 पे भी 1 होगा, बट ये इंटरवल में नहीं आएगा, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अपना आंसर कितना आ गया, अपना आंसर आ गया सी इक्वल टू पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4, ठीक है। तो ऐसे दो पॉइंट है जहां पे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कितना होता है 0 हो जाता है। समझ गए बाल, ठीक है, ओके, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर अपना, ठीक है। तो ऐसे दो पॉइंट आ गए हमारे पास सी इक्वल टू पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4, जहां पे ये जो फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, if fx equal to x raised to 4 plus x square minus 2 in a comma b satisfy रोल्स थ्योरम, ठीक है। रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, मीन्स तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b इफ a इक्वल टू -1, ठीक है। अच्छा तो देखो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस भी होगा क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी होगा, और साथ में एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी भी होगा, ठीक है। तो अगर लिखना चाहो तो लिख देना, वरना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर क्योंकि सेटिस्फाई तो करता है तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। सेकेंड, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, ठीक है। और थर्ड क्या है, अगर ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता तो एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा एफ ऑफ बी होगा, ठीक है। एफ ऑफ ए निकालते हैं, एफ ऑफ ए का मतलब क्या है एफ ऑफ -1 निकालते हैं, तो -1 डालते हैं यहाँ पे, तो -1 की पावर 4 प्लस -1 का स्क्वायर -2, तो ये आ जाएगा देखो -1 की पावर 4 +1 आएगा, ये भी +1 आएगा, -2 आएगा, आंसर कितना आ जाएगा 0। तो एफ ऑफ ए कितना आ गया 0 हो गया। अब खुद सोचो अगर एफ ऑफ ए 0 है तो एफ ऑफ बी भी कितना होगा 0 होगा, क्योंकि रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करता है। अगर रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करता है तो एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा एफ ऑफ बी होगा, सही है ना। अच्छा तो इसको यूज करते हैं, एफ ऑफ बी कितना है 0 है, इसका मतलब क्या है
x को किससे रिप्लेस करना है हमें, b से, तो b की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है, ये बाइक्वाड्रेटिक है, तो ऐसा करते हैं बी स्क्वायर को पहले टी लेट कर लेते हैं, फिर से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा टी की पावर 2 प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो मैंने बी स्क्वायर को टी लेट किया है, इट मीन स्क्वायर की पावर स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और बी स्क्वायर को तो टी लेट किया है। अब इसका फैक्टर बनाते हैं, तो हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 आना चाहिए, तो 2t माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज टी प्लस 2 माइनस 1 टी प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा टी प्लस 2 और ये आ जाएगा टी माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, तो देखो या तो टी प्लस 2 0 होगा, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 2, और टी किसे लेट किया था मैंने, बी स्क्वायर को, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब या तो टी माइनस 2 0 होगा, टी माइनस 2 का 0 का मतलब क्या है, टी इक्वल टू 1 हो जाएगा, और टी किसे लेट किया था मैंने, बी स्क्वायर को, इट मीन्स बी कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1, तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो बी की कौन सी वैल्यू होगी, प्लस 1 भी हो सकता है और माइनस 1 भी हो सकता है, क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, बट हमें क्या लेना चाहिए, प्लस 1 लेना चाहिए, क्योंकि ए पहले से क्या है, माइनस 1 है। ठीक है, अगर मैं बी को भी माइनस 1 लेता हूं तो कोई इंटरवल बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो इसकी जो वैल्यू मैं सेलेक्ट करूंगा वो बी इक्वल टू 1 लूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना आंसर, बी इक्वल टू कितना, 1। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और थोड़ा सा लेंदी भी है। अगर अप्रोच सही रखोगे तो लेंदी नहीं रहेगा। ठीक है, अगर अप्रोच थोड़ी सी भी गलत हो गई तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 5 इन इंटरवल 1,3 विद सी इक्वल टू 2 प्लस 1/√3, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो फंक्शन है रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। अगर ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है तो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और साथ में एफ डैश सी भी क्या होगा, 0 होगा, और उसने वो पॉइंट भी दे दिया जहां पे इसका डेरिवेटिव क्या है, 0 है। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पी की और किसकी, क्यू की। ठीक है, तो करते हैं फाइंड। तो सबसे पहले तो हमने लिख लिया फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू कितना, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 5, और इंटरवल क्या है, 1 से लेके 3। अगर देखो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी तो हो गई। ठीक है, बाकी वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो हम सीधे स्टार्ट करते हैं एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 3 से, क्योंकि रोल्स थ्योरम तो सेटिस्फाई करती है। ठीक है, बिकॉज, चलो लिख देते हैं इसे, ठीक है, पूरा, बिकॉज रोल्स थ्योरम holds good, therefore f of a equal to f of b, it means f of 1 equal to f of 3। यानी x को रिप्लेस कर देते हैं पहले 1 से, तो ये हो जाएगा कितना, 1 का क्यूब p 1 का स्क्वायर प्लस q इंटू 1 प्लस 5 इक्वल टू 3 का क्यूब 27, 3 3 जा 9p 3q प्लस 5। ठीक है, अच्छा सॉल्व करते हैं। 1 प्लस पी प्लस क्यू प्लस 5 इक्वल टू 27 और 5 कितने हो गए, 32 हो गए, 32 प्लस 9p प्लस 3q। तो सबको इधर ले आते हैं, तो 9p में से 1p जाएगा, कितना बचेगा, 8p, 3q में से 1q जाएगा, कितना बचेगा, 2q, और 32 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, प्लस 26 इक्वल टू 0। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4p प्लस q प्लस 13 इक्वल टू 0,
विच इम्प्लाइज 4p प्लस क्यू इक्वल टू -13। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई कि 4p प्लस क्यू इक्वल टू कितना हो गया -13। ठीक है, तो एक तो हमने इसका यूज़ कर लिया। अब सेकेंड हम यूज़ करेंगे एफ डैश सी का। ठीक है, तो हमें पता है अगर रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करती है तो एफ डैश सी भी कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो एफ डैश सी कैसे निकालेंगे, तो ऐसा करते हैं, पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स, देखते हैं फंक्शन क्या है। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स, इट मीन्स कितना आएगा इसका डेरिवेटिव, 3x स्क्वायर प्लस 2px, 3x स्क्वायर प्लस 2px प्लस क्यू, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। सही ना, तो एफ डैश सी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करती है। तो इसमें सी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 3c स्क्वायर प्लस 2pc प्लस क्यू इक्वल टू 0, और सी की वैल्यू उसने दे रखी है हमें कितना, 2 प्लस 1/√3। ठीक है, आई थिंक ये दे रखी है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 2 प्लस 1/√3 सेम वैल्यू है। ठीक है, तो फिर सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, सी को सब्स्टिट्यूट करते हैं कितना, 2 प्लस 1/√3, तो 3 2 प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 2p 2 प्लस 1/√3 प्लस क्यू इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे एक्सपेंड करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 4q प्लस 2p अपॉन में √3 प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जा कितना, 12, और 3 इंटू 1/3 1, 3 4 जा 12, 12/√3 प्लस 4p प्लस क्यू प्लस 2p/√3 इक्वल टू 0। अब देखो 4p प्लस क्यू की वैल्यू हमने निकाली थी फर्स्ट इक्वेशन में, और वो आई थी अपनी -13। कितनी आई थी, -13। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, प्लस 12 बाई कितना हो जाएगा, 13 -13 प्लस 2p अपॉन में कितना, √3 इक्वल टू 0। तो देखो ये तो होगा कैंसिल दोनों, तो 2p अपॉन √3 इक्वल टू -12 अपॉन में कितना, √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2p इक्वल टू कितना आ गया, -12, तो p कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास, बस अब इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, q निकाल लेंगे। ठीक है, तो 4p प्लस क्यू कितना दे रखा है, 4p प्लस क्यू दे रखा है -13, तो p को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -24 प्लस क्यू इक्वल टू -13, तो q कितना आ जाएगा अपना, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास, सॉरी। ठीक है, तो q कितना आ गया अपने पास, 11, और p कितना आ गया हमारे पास, -6। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है अपना, रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन। ठीक है, रोल्स थ्योरम क्या करती है, सेटिस्फाई करती है इस फंक्शन के लिए। ठीक है, शो दैट द इक्वेशन इज सेटिस्फाई एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स। तो शो करना है कि ये इक्वेशन जो है कम से कम एक वैल्यू जो उसके बीच लाई करती है उससे क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इसने बता दिया कि रोल्स थ्योरम तो सेटिस्फाई करती है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो हो गई, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। सेकेंड, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, इट मीन्स 1, 2। ठीक है, थर्ड थिंग क्या है, f(1) इक्वल टू कितना होगा, f(2). ठीक है, इसको यूज करते हैं, f(1) और f(2) तो होगा ही होगा, क्योंकि रोल्स थ्योरम तो सेटिस्फाई कर ही रही है। देख लेते हैं वैसे चेक करके, वैसे तो गिवन ही है। ठीक है, तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है,
तो ये तीनों कंडीशन तो सेटिस्फाई करेंगी करेंगी, ठीक है। अब थर्ड थिंग क्या है कि अगर ये सेटिस्फाई करती हैं तो हमें पता है कि एफ डैश एक्स क्या होता है, जीरो। किसी एक वैल्यू मतलब किसी एक्स के लिए एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं फिर, ठीक है। देखो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई अगर करती है तो ऑब्वियस है ना, एफ डैश एक्स कितना होगा, जीरो होगा किसी वैल्यू के लिए जिसको हम सी बोलते हैं, ठीक है। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं, पहले एफ एक्स लिखते हैं। एफ एक्स क्या है अपना, एक्स माइनस टू इंटू में लॉग एफ एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो सेकंड का डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, वन बाय एक्स फर्स्ट एज इट इज, प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं, वन आएगा, और सेकंड एज इट इज इक्वल टू कितना, जीरो आएगा। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसे। तो यहां से क्या आएगा, x माइनस टू माइनस एक्स लॉग एक्स विच इम्प्लाइज x लॉग x प्लस x माइनस टू इक्वल टू कितना, जीरो, ठीक है। तो एक तरह से प्रूव हो गया ना, ठीक है। अगर रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करती है, सिंपल सी बात है, तो एफ डैश सी कितना होगा, जीरो होगा। एफ डैश सी जीरो होने का मतलब है कि कम से कम एक ऐसी वैल्यू है सी जिसके लिए ये जो अपना एफ डैश एक्स है वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये सेम कंडीशन को क्या कर गया, सेम इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। अगर हम लिख दें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, टू माइनस एक्स एक्स लॉग एक्स। तो सेम इक्वेशन आ गई। इट मीन्स सी वो वैल्यू थी या फिर एक्स वो वैल्यू थी, ठीक है, जो उस इंटरवल के बीच आ रही थी और उस पे एफ डैश एक्स क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था, ठीक है ना।